बरसाते में हमारे रेयांश जो है वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, दिल चकनाचूर हो चुका है। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उसको किमाया से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मोर सो इसलिए क्योंकि उसको पता लग गया है कि एक वक्त पर उसकी माँ का अफेयर किमाया के पिताजी के साथ था। अरे भैया, जब बीत गई उस बात पर आंसू बहाकर आप कर भी क्या लेंगे। लेकिन चलिए, अब डायरेक्टर साहब ने लिख दिया है कि ऐसा करना है, सो बी इट। वीरेन खन्ना अपनी बेटी के लिए दौड़ेगा, और अगर मेरे रास्ते में तू भी आई तो मैं तुझे भी बर्बाद। आराधना और रेयांश के बीच प्यार की बरसातें तो छू हो गई है। अब इनके रिश्ते पर ये काले बादल मंडरा रहे हैं। अब क्या करें, जब बात बदले की आती है तो रेयांश बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। अब उसके सर पर ही केवल बदला सवार है, वो बदला जो वो वीरेन से लेना चाहता है। अब वीरेन और कादम्बरी का अपने पास्ट में अफेयर था। उस अफेयर को रेयांश की माँ अब भी नहीं भुला पाई है। तुम्हारी माली माँ ने तो सिर्फ तुम्हें छोड़ा, मेरी माँ ने तो हमें छोड़ा तक नहीं। जिंदगी भर हमें जताती है कि हम अनवांटेड हैं, कि हम उनकी लाइफ की ड्यूटी हैं, कि हम उनके प्यार के रास्ते में कांटे हैं। कादम्बरी देवी उस प्यार से बाहर नहीं निकल पाई और अपने बच्चे को उस तरह से प्यार नहीं दे पाई, तो वो रिवेंज लेना चाहते हैं क्योंकि किमाया सबसे फेवरेट बेटी है वीरेन खन्ना की। तो उनको जो अजीज़ है उसे वो ठेस पहुंचा के, दुख पहुंचा के एक बदला लेना चाहते हैं। अब रेयांश ना वीरेन की सबसे प्यारी बेटी किमाया से बदला लेगा, उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाएगा और उसे शादी करेगा। हालांकि आराधना रेयांश को समझा रही है, लेकिन भाई जिसके सर पर बदले का भूत सवार हो वो भला किसकी सुनेगा। अब उसकी बेटी देखी कि कैसी घुटन होती है ऐसी शर्त, जहां एक तरफ प्यार होता है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ दर्द। उसे दर्द फील करना हो रहा था। तो रेयांश की माया को एक मूवी डेट पे लेके जाना चाहते हैं और रेयांश ने मुझे बोला है साड़ी पहनने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये रेड साड़ी पहनी हुई है कि माया ने, और ये इयररिंग्स गिफ्ट करे गए हैं। जब रेयांश ने आराधना की बात नहीं मानी तब मालिनी के पास गई आराधना और मालिनी को सारा सच बता दिया। अब मालिनी भी तो मालिनी है, भला वो अपनी बेटी की खुशी के आगे आराधना की बात पर कहाँ विश्वास करेगी। कुल मिलाकर अब ये कहें कि यहाँ पर प्यार की नहीं बदले की बरसात अब शुरू होगी, और ये बदले की बरसात जलन के अलावा किसी को कुछ नहीं देगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बातें कुछ अनकही, जी हाँ, यहाँ पर बातें फिलहाल अनकही नहीं, लेकिन कहकर जरूर आगे बढ़ रही हैं वंदना और कुणाल के बीच में। देखिए ना, फिलहाल तो वंदना कुणाल को कन्विंस कर रही है कि वो अपनी बेटी को अपने घर ले आए। कुणाल सर, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? सर, बच्चे वहाँ पे सड़क पे है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं लगता कि उन्हें कुछ हो गया तो क्यों नहीं हो गया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये बाकी आपका दिल पत्थर का यार, बड़ा क्यों जा यार, बताइए। मैं जा रही हूँ सारा को ला चल रहा हूँ मैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वंदना आधी रात को कुणाल के घर आई है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और तो और वो कुणाल का कॉलर भी पकड़ रही है। कुछ नहीं लगता कि उन्हें कुछ हो गया तो क्यों नहीं हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये बाकी आपका दिल पत्थर का हो गया है, बताइए। अब वो यहाँ पर इतने हक से आई थी, उसे लगा था कि कुणाल सर उसके साथ चलेंगे। अब नन्ही तारा को उसकी माँ ने आधी रात को बीच सड़क पर छोड़ दिया है।
एक मासूम बच्ची सड़क पर है, जबकि उसका पिता यहीं पर है। अब कुणाल तो तारा को अपनी बेटी मानता नहीं है, वो नफरत करता है। उसका कॉल आता है तारा का वंदना को कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं घर छोड़ दिया है और बाहर हूँ और मुझे इन्हीं फलाना अंकल के पास हूँ, उनके नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ एंड शी इज़ लॉस्ट। तो शी इज़ वरिड, वंदना बहुत वरिड होती है और वो आती है कि चलो उसको लेने जाना है, वो घर से बाहर चली गई है और शी इज़ लॉस्ट समवेयर इन बॉम्बे। छोटी बच्ची है। तो कुणाल नहीं हिलता है पहले, क्योंकि कुणाल को लगता है कि ये भी इट माइट बी अगेन सोनिया की चाल हो सकती है कि सोनिया, ताकि मैं खुद से बच्ची को एक्सेप्ट कर लूँ और ये, तो ही डजंट मूव। वही वंदना को पहली नजर में ये तारा बहुत प्यारी लग गई थी, मानो जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। कुणाल से वो गुजारिश कर रही है कि चलो तारा को लेने चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन कुणाल है कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं पम्मी बुआ आग में घी डालने का काम कर रही है। कुणाल की बहन ने जबकि कहा कि तुम्हें जाना चाहिए कुणाल, अब कुणाल किसी की बात नहीं सुनेगा। वंदना को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वंदना खुद ही चली जाएगी तारा को लेने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि पीछे पीछे कुणाल भी आएगा। नहीं आनंद, आपको मत आइए, मैं जा रही हूँ तारा को लाने। चल रहा हूँ मैं। अब उसका दिल इतना कठोर तो नहीं है। जब वो वंदना के पीछे पीछे जाएगा तभी तो वंदना को समझेगा, उसके दिल के करीब पहुँचेगा। और हाँ, वंदना का यही स्वभाव कुणाल को पसंद आएगा और फिर प्यार भी तो होगा उसे। हमने तो पहले ही कहा था कि तारा ही जरिया बनेगी वंदना और कुणाल को एक करने का। तो देखिए धीरे धीरे कुछ वैसा ही हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई एक बात तो तय है कि बिग बॉस में जब तक कुछ ड्रामेटिक ना हो ना तो बात जमती नहीं। बहरहाल फिलहाल तो ड्रामा एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया जब ऐश्वर्या का गुस्सा फूटा। बाय द वे, ऐश्वर्या और नील के रियल लाइफ रोमांस को अगर किसी ने अपनी आंखों के सामने फलते फूलते देखा है तो वो गुम की कास ने। फैंस के बीच में निराशा है, नर्वसनेस है कि अरे ये क्या कर रहे हैं। एवरीवन लव्स देम, दे आर वेरी पॉपुलर कपल। धक्का कैसे मार रहे हैं लेकिन वो एक सेकंड, अच्छा धक्का कैसे मारा? बाबू डोंट गो, बेबी इसको पकड़ यार अभिषेक प्लीज। नील ऐश्वर्या तो अभी नहीं जाएंगे, वो तो बहुत लंबा गेम खेलेंगे और अभी आई थिंक सीखना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। मतलब ऐश्वर्या नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं, ये करते वो करते, मतलब दोनों का नेचर वैसा ही है। ऐश्वर्या इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन इंडिपेंडेंटली। स्कैरी सिचुएशन अभी नहीं है, ये उनका नेचुरल बिहेवियर ही है जो हमने देख चुके हैं काफी बार। दूर के ढोल अक्सर सुहाने लगते हैं, लेकिन जब ढोल के पास जाओ तब पता चलता है कि कितना शोर हो रहा है। ठीक यही मुहावरा बिग बॉस के घर का है। घर के बाहर से लगता है कि बिग बॉस का गेम खेलना बड़ा आसान है, लेकिन अंदर जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होता है। I cannot do serial. इसका मतलब क्या है? तू टेलीविजन पे है भूलना। I cannot do नाटक। I cannot do serial because I cannot. फुल हाउस मेरे सामने है अंकिता, ऐश्वर्या, नील, रिंकू,
लिस्ट लंबी है। टीवी के कई जाने माने चेहरे हैं जिनको देखकर आज नहीं तो कल आप घर वाले मुझ पे यही इल्जाम लगाने वाले हैं कि अरे अंकिता लोखंडे है, इसको तो ऑब्वियसली बिग बॉस फेवर ही करेंगे। ये इल्जाम आज नहीं तो कल मैं सुनने ही वाला हूं। तो मैं ये मसला आज ही खेल शुरू होने से पहले ही सुलझा रहा हूं। अब से मैं डंके की चोट पे बाइस्ड हूं। हाँ, मैं खुलेआम खुदगर्ज हूं। अब से जो मेरे शो के हित में है मैं वही करूंगा, और जो मेरे शो के काम नहीं आएंगे वो मेरे लिए भी ना के बराबर ही होंगे। यहां से बायसनेस और फेवरेटिज्म का मेरा खेल शुरू। घर में कौन कितने पानी में है, ये वक्त और हालात सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जिस तरह से कपल नील और ऐश्वर्या को, इन दोनों का एक दूसरे पर गुस्सा करना यह पहली बार नेशनल टीवी पर दिखाया गया, क्योंकि बिग बॉस के घर में कोई अपने बिहेवियर पर ज्यादा देर तक पर्दा नहीं डाल सकता। ये मंजर देखने के बाद ही हमने बात की शो गुम है किसी के प्यार में की भवानी काकू से, जो नील और ऐश्वर्या के रिश्ते को अपने सामने उभरते हुए देखा है। देखो, उनका रिश्ता वॉज बॉर्न ऑन गुम है किसी के प्यार में। सो उनके शुरू से जो क्या बोलते हैं, टीदिंग से लेके शादी से लेके उनके 1 साल बाद तक का पूरा रिलेशन हमने ऑब्जर्व किया है। एंड ऐश्वर्या इज़ लाइक दैट, मतलब एंड नील ऑल्सो इज़ लाइक दैट। जो मतलब उन दोनों का जो आपने प्रोमो में देखा है, इट इज़ नॉट सो स्कैरी, इट इज़ नॉट वेरी दिस डिफरेंट फॉर मी टू वॉच। है वो जैसे है वैसे ही सामने आ रहे हैं। मतलब हमें लगेगा कि उनको थोड़ा सा पर्दा करके अपने अंदर आपस में बिहेव करना चाहिए, बट ऑन द सेट्स ऑल्सो दे बोथ वर लाइक दैट ओनली। मतलब ऐश्वर्या नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं, ये करते वो करते, मतलब दोनों का नेचर वैसा ही है जो प्रोमो में देखा है। एक्चुअली बीवी की बात सुननी पड़ती है, मैं नहीं कहूँगी, ही इज़ अ मास्टर माइंड देखा जाए तो उस कपल में। एंड शी इज़ स्पॉन्टेनियस। सो वो अभी जो जैसे भड़क की होगी, तो भड़का जो निकला है उसका, वो धीरे धीरे नील उसको सबसाइड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, कन्विंस करेगा, एंड दे अगेन कम ऑन द सेम पेज। वैसे आप सभी तो जानते हैं कि घर में एक नहीं बल्कि 2 कपल हैं। नील ऐश्वर्या के अलावा विकी और अंकिता को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पसंद किया जा रहा है। वहीं नील और ऐश्वर्या की जोड़ी ने फैंस को अब तक निराश किया है, और दोनों की अनबन ने और भी ज्यादा। लेकिन भवानी काकू जानती हैं कि नील और ऐश्वर्या दोनों बाउंस बैक जरूर करेंगे। विकी इज अ वेरी गुड गेमर एंड वो ऑलरेडी सुलझा हुआ समझ के खेल रहा है बिग बॉस गेम। एंड अंकिता स्मार्टर है कि शी नोज हाउ टू कंट्रोल हर स्टारडम ऑल्सो, एंड टू कैसे वो मूवमेंट कर रही है जो घर के अंदर। सी ऐश्वर्या इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन इंडिपेंडेंटली, जो हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है तो वो स्पॉन्टेनियस स्ट्रेंथ है, एंड शी डजंट केयर उससे उसका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, शी इज़ बेधड़क। नील ऐश्वर्या तो अभी नहीं जाएंगे, वो तो बहुत लंबा गेम खेलेंगे, और अभी आई थिंक सीखना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, एंड मूवमेंट उनकी चालू हो जाएगी। साम दाम दंड भेद के इस गेम में कहीं नील और ऐश्वर्या लोगों की चालों में उलझ न जाएं। लेकिन भवानी काकू की तरह हमें भी यकीन है कि नील और ऐश्वर्या जरूर अपना गेम प्लान बदलेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त है हमारी इस खास खबर का। पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। इल्जाम ये कि दिव्यासा गिर गई है बोरवेल में, और सबको लग रहा है कि अनमोल की वजह से दिव्यासा इस बोरवेल में गिर गई है, जबकि आपको बता दें कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं, लाली ने किया था। अभी हाल फिलहाल दिव्यासा उसमें गिर गई है और उसे निकालने की पूरी जद्दोजहद चालू है, और ये सारी गड़बड़ हुई है अनमोल जी की वजह से।
और अनमोल ने उनका साथ छोड़ दिया था, इसीलिए वो इस गड्ढे में पहुंच गई हैं। बट अब कुल मिला के जैसे पहुंच गई वो तो पहुंच गई, लेकिन रेस्क्यू किस तरह से किया जाए, क्या उसकी प्लानिंग हो, वो सब आंधी तूफान बारिश खाना ये वो 50 चीज़ें इन सब के बीच में आएंगी और हम किस तरह से बचाएंगे, पूरी कहानी वही चल रही। लाली ने तो अनमोल के लिए ऐसा कुछ प्लान किया था, लेकिन अनमोल की जगह दिव्यासा इस बोरवेल में फंस गई है। अब जब अनमोल को लग रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है तो अब मैं ही कुछ करूंगी। ये देखिए बेचारी बोरवेल में फंसी दिव्यासा को कैसे दिमाग लगाकर खाना पीना और टॉफी भेजा जा रहा है। कैसे कहें कि मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एक ही चीज पे फोकस है कि दिव्यासा को बस कैसे भी करके गड्ढे से बाहर निकालना है। तो सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, किसी से कुछ सोचा नहीं जा रहा है। उसमें मैं कुछ आइडियाज ला रही हूँ और दिव्यासा तक खाना पहुँच रहा है, सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एज अ फादर ये मतलब इनका ऐसा था कि बस दिव्यासा को कुछ मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो रो रही थी अंदर, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो मैंने हेल्प की, तो एक अचानक से इमोशन जो आता है वही उनको अचानक से आया कि मैं थैंक यू बोलने के लिए हक कर लूँ, फिर उसके बाद रुक गए। तो कुल मिला के बात ये थी कि दिव्यासा को लगी थी भूख और इन्होंने अपना आइडिया दिया जिसकी वजह से वो खाना खा पाई। इन्होंने उसको कंफर्ट किया, वो लॉलीपॉप खिलाई, दैट्स इट। बेचारी बच्ची एकदम से डरी हुई सहमी हुई है। रेस्क्यू करने वाले भी पहुंच गए हैं और साथ में आंधी तूफान भी आ रहा है। अगर बोरवेल में पानी भरने लगा तब क्या होगा बेचारी दिव्यासा का, इसीलिए बोरवेल को कपड़े से ढक दिया गया है। अब टीवी सीरियल में यूँ तो बोरवेल में फंसने वाले सीन काफी हुए हैं और जब जब ऐसा कोई सीन होता है ना, दर्शक जरूर देखने आते हैं कि बाप रे बाप कैसे बच्चे को निकाला जाएगा। तो इस बार भी जब कहानी में ये वाला ट्रैक लिखा गया है तो उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस शो को और भी ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि मेरे तूफानी आइडिया कभी कभी रायते फैलाते नहीं, कभी कभी एग्जीक्यूट करने में कुछ हो जाता है मुझे। तो इनको पता रहता है कि अब ये लड़की वापस कुछ की है तो वापस इसके साथ कुछ होगा, तो ये वहाँ ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं मुझे बचाने के लिए। अब होता क्या है कि मेरे साथ रह करना, अब ये भी थोड़े पगला से गए हैं, तो मुझे भी पता है कि अब मेरे साथ जो रहेगा वो तो खुद पगलाएगा ही, तो इसलिए मैं भी प्रकट हो जाती हूँ इनको बचाने के लिए। वैसे आपको बता दे कि नवरात्रि के कार्यक्रम में ये वाला हादसा हुआ है। अब अनमोल की सूझबूझ से ये दिव्यासा बाहर निकलेगी और जब बाहर निकलेगी तब वाहवाही भी अनमोल को ही मिलेगी, ये बात तो पक्की है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बेचारा वियान, जी हाँ, कथा का वियान सोच रहा होगा लाइफ में क्या वैसे ही कॉम्प्लिकेशन कुछ कम है और मेरी और कथा की लव स्टोरी में कॉम्प्लिकेशन कम है कि उसको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आ गए हैं डॉक्टर राघव। भाई लीप के बाद इन डॉक्टर साहब की एंट्री हुई है और तो और इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है कथा से। तो भाई फिलहाल वियान और राघव जो है वो कर रहे हैं बॉन्ड। ना ना ना, दोनों इस बात से अनजान है कि इनका लव इंटरेस्ट जो है वो सेम टू सेम है। प्यार में दिल जला है जिसका नाम है वियान रघुवंशी, तो दूसरा कथा के प्यार में कुछ इस कदर खो गया है कि उसे बस कथा चाहिए। उसका नाम है राघव। अब ये दोनों दिल जले हैं और जब दो दिल जले मिलते हैं और उन्हें शराब का साथ मिलता है तो भाई दिल खोलकर बातें होती ही है। यार ये सीन ना इससे बेटर हो नहीं सकता था। आई थिंक इट्स द स्वीटेस्ट रिटन सीन कि दो आशिक ऐसे एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड साथ में एक सारा शराब का भी लेयर डाल दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज द स्वीटेस्ट वे दीज गाइज कुड हैव मेट एंड बिकेम फ्रेंड्स विद ईच अदर। तो आगे के लिए द स्टेज इज सेट फॉर बिगर ड्रामा। राघव और वियान को देखिए, ये दोनों आज इस कदर एक दूसरे से दोस्ती का साथ निभा रहे हैं मानो उनका जन्म जन्मांतर का साथ हो। हालांकि राघव वियान का बहुत बड़ा फैन है
आज शराब के नशे में ये दोनों अपने अपने प्यार के बारे में बात कर रही हैं। अब इन दोनों को ये नहीं पता कि दोनों का प्यार एक ही है, कथा। अभी इस नाम से ये दोनों अनजान हैं, तो गले मिल रहे हैं, ये कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। शराब का एक उसूल है, शराब तब तक पीनी चाहिए जब तक वो सुकून में। भाई शराब है, सजा तुमने जो खत्म करनी ही पड़ेगी। एक नंबर, that was nice। अब सोचिए कि जब इन्हें पता चलेगा कि ये दोनों ही एक कथा के बारे में बात कर रही हैं, तब रिएक्शन क्या होगा? It would be heartbreaking. It would be heartbreaking because it's such a, in the end, just finding out that जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो उसी रूम में, उसी घर में, एंड ये है वो शख्स, यानी yeah, it would just break me। कोई आइडिया नहीं है बिकॉज राघव वियान का फ़ैन है एंड कथा से प्यार करता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ट्रायंगल दैट कोई भी गलत नहीं है सिचुएशन में, इसका कोई सही जवाब नहीं है और लाइक ही सेज कोई डेडलाइन नहीं है। तो मतलब सब जो भी है ड्रामा आपस में ही जो इमोशंस उलझे हैं एंड द धर्म संकट्स व्हिच आर गोइंग टू बी क्रिएटेड इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अब वियान हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, तो जब वियान को पता चलेगा तो वो राघव के पास जाएगा और यकीनन ये कहेगा कि मेरी कथा मुझे लौटा दो। और बात करें राघव की, तो उसका तो वैसे भी कैमियो रोल है, तो उसे एक कथा को लौटाना ही पड़ेगा। यानी कि कथा और वियान मिलेंगे एक बार फिर से, लेकिन अभी बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए, काजल के बहाने ही सही, लेकिन पंड्या स्टोर में नताशा और धवल करीब तो आए। नहीं, आप ये सोच में क्यों पड़ गए कि ये काजल कौन सा किरदार है भैया, इसकी एंट्री कब हुई और हमें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये किरदार तो है ही नहीं ना। ये वो काजल है जो आंखों में लग जाए तो आंखों की खूबसूरती बढ़ा देता है, और आंखों में चुभने लगे तो दो लोगों में करीबी बढ़ा देता है। धवल और नताशा का तो भाई ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये कभी ये लड़ते हैं तो कभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो कभी जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं? अब देखिए, गरबा खेलने के लिए तैयार हो रही है नताशा। वो सज संवर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। तभी काजल ने कुछ ऐसा कर दिया कि धवल को नताशा के पास आना ही पड़ा। अब इसमें काजल की कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना, हीरो को हीरोइन के पास बुलाना था, इसीलिए तो इस काजल ने गुस्ताखी कर दी। अब ये गुस्ताखी ना अच्छी थी, इसी बहाने ये दोनों करीब तो आए। तो एक्चुअली इतनी छोटी मोटी बात तो थी नहीं कि वो आइसक्रीम देगा, चॉकलेट देगा, मैं मान जाऊँगी, इतनी बड़ी बात थी। तो उसको थोड़ी नहीं मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी मेरे को मनाने के लिए, तो थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अच्छे। ऐसे बेयर मिनिमम से कुछ नहीं होने वाला नताशा का, थोड़ा सा अच्छा सा बढ़िया सा अटेंशन। अब आज खुशी की बात एक और है, धवल ने जो चनिया चोली दिया था ना, आज उसकी बारी आ गई है। नताशा का लहंगा फट गया है, जिसके चलते आज उसने धवल का दिया हुआ चनिया चोली पहन लिया है, तो इसीलिए धवल भी खुश है। गरबा नाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। अब मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपना लहंगा पहन के जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फट जाता है, टियर हो जाता है, तो उस बात की धवल ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने उसे एक
दिया था, क्या चनिया चोली दिया था, और मैं चाहता हूँ कि वो वही पहने, लेकिन वो जानबूझकर कोई और पहनती है तो फट जाता, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, वाह फट गया, वेरी नाइस, तभी मेरा वाला पहनेगी, है ना। अब चलिए, अच्छा है कि दोनों खुश रहेंगे तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा, प्यार बढ़ेगा, तभी तो धवल अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, फाइनली आ ही गया वो शो जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। मैं बात कर रही हूँ पश्मीना का। जी हाँ, 7:30 बजे सोनी सब पर आप भी देख सकते हैं। बीती रात से हुई है इसकी शुरुआत। कैसा रहा इस शो का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, बताते हैं। पलट 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 2। सास बहू और साजिश में आज करेंगे रिव्यू चैनल सोनी सब के शो पश्मीना की। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बारे में आज आपको बताएंगे कि ये शो सीरियल नहीं बल्कि यशराज की फिल्म लगती है। यश चोपड़ा बाबा, जिन्होंने इस दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया, क्योंकि उनकी फिल्में मोहब्बत का पैगाम देती हैं, तो वही पैगाम लेकर आया है शो पश्मीना। और जब इश्क की बात हो तो भला कश्मीर से बढ़कर मोहब्बत की जगह और कहां हो सकती है। शो की शुरुआत ही कश्मीर के डल झील से होती है, जिसका लुक एंड फील आपको जरूर पसंद आएगा। और यहीं से होती है ख्वाबों की दुनिया में मोहब्बत की तलाश करने वाली पश्मीना की। पश्मीना बेटा, ये लो प्रसाद। शो की कहानी ऐसी माँ की है जो मोहब्बत में धोखा खा चुकी है और अपनी बेटी पश्मीना को यही सलाह देती है कि परदेसियों से कभी न अखियां मिलाना। कभी किसी बाहर वाले पे भरोसा मत करना। वो आते हैं और चले जाते हैं, हमें अकेला छोड़ देते हैं, एक बार पलट के भी नहीं देखते पूछा। वो कभी हमारे अपने नहीं हो सकते, कभी नहीं। वहीं निशांत मलखानी राघव और हितेन अविनाश के किरदार में नजर आएंगे। राघव को प्यार में इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉम, ये प्यार, इश्क, लव जैसे कॉन्सेप्ट्स यश चोपड़ा की फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में इनका कोई मतलब नहीं। एक फैमिली जहां प्यार की कमी है और दूसरी जहां मोहब्बत की आस लगाए हुए लड़की अपने प्यार का इंतजार कर रही है। मेरा वो सपनों का अनदेखा चेहरा कश्मीरी ही हो। शूटिंग की लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। वहीं डायरेक्टर ने भी पहले एपिसोड को बड़ी खूबसूरती से शूट किया है। इस शो को प्रोड्यूस किसी और ने नहीं बल्कि प्रोड्यूसर सिद्धार्थ और सपना मल्होत्रा ने किया है। ओवरऑल अभी तो पहला एपिसोड देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि कश्मीर की वादियों में मोहब्बत की ये झलक लोगों को जरूर पसंद आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कई बार मुझे लगता है कि ये सीरियल बनाने वाले ना अंग्रेजी के उस फ्रेज को टर्निंग अ ब्लाइंड आई, जी हाँ, एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। अब रब से है दुआ में ही देख लीजिए। कोई भी नहीं आएगा हमारे बीच में। है तू दूर हो जा बेटा, चोट लग जाएगी। मम्मी बात बोल रही है, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लग जाएगी काय। हट जा। नाम हिना, जिसका मतलब होता है लाल रंग, वो हमेशा दूसरों के हाथों पर खुशियां बिखेर कर खुद कुर्बान हो जाती है। लेकिन आज यहाँ हिना का चेहरा गुस्से से लाल है और वो किसी भी तरह दुआ को मार देना चाहती है। गुस्से का पारा इतना हाई है कि पूरी फैमिली के सामने हिना दुआ पर चाकू से वार कर रही है। हिना कई बार वार करती है लेकिन निशाना चूक जाता है, पर कभी ना कभी तो तीर निशाने पर लगना ही था। फिर क्या हुआ, वही जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हिना दुआ को जख्मी कर बैठती है।
घर वालों को लगता है कि चाकू पेट में लगा, लेकिन दुआ सुपर बहू है, उसने चाकू को पकड़ लिया, जिसके कारण सिर्फ उसका हाथ जख्मी हुआ। फिर क्या, वहाँ पर खड़े हट्टे कट्टे हैदर ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए दुआ के हाथों पर मरहम लगाने लगा, जिसे देख हिना और जल भुन गई। को तो चोट लगती है दिल पे। हिना अम्मी है उसकी और वो चाहती है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा तवज्जो दे, उससे ज़्यादा प्यार करे। और जब वो देखती है कि अपने दुश्मन, मतलब फ़िलहाल तो दुआ को दुश्मन ही मान रही है वो, कि दुश्मन के ज़ख्म सहला रहा है, तो वो जल भुन जाती है, नहीं सह पाती और बोल भी देती है फिर कि तू कर क्या रहा है, भूल गया इसने क्या सितम किए हैं। भाई यही तो इमोशनल अत्याचार लोगों को काफी पसंद आता है, ये हम नहीं खुद हैदर कह रहे हैं। When fighting always works on television and सास एंड बहू तो मतलब इट्स क्रेजी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइटर्स भी इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे मुद्दा अलग है, यहाँ पे फॉर अ चेंज आई एम सीइंग लाइक जैसे दुआ द 2.0 वर्जन ऑफ हर, शी इज ब्रिलियंटली एनेक्टिंग इट एंड एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है ऑडियंस। हिना को ये नहीं पता कि जो उसने किया है उससे तो दुआ और हैदर और भी करीब आ जाएंगे, क्योंकि जख्मों पर मरहम लगाने वाला ही दिल में और भी जगह बना लेता है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में बेचारे अंगद, अब इसे कहते हैं हवन करते ही हाथ जलना। यूं तो ये आए थे साहिबा को बचाने, लेकिन खुद ही मुश्किल में फंस गए। एक तो पुलिस इनके पीछे, ऊपर से मोहल्ले वाले इन पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, कीरत को ढाल बनाकर फिलहाल तो ये भी फरार हो गए हैं। फरार नहीं, फरार हो गए, फरार। अपनी जान को पुलिस वालों से बचाते बचाते ये देखिए अंगद कैसे इस साहिबा के मोहल्ले में पहुंच गया। भागते दौड़ते, पुलिस से बचते बचते साहिबा को ढूंढने के लिए अंगद इधर उधर जा रहा है, बट पुलिस से बचते हुए वो जिस गली में घुस जाता है अननोइंगली, वो साहिबा की ही मोहल्ले की गली निकलती है। अब जब साहिबा के मोहल्ले में पहुंचा तो वहां पर साहिबा के घर वाले और मोहल्ले वालों ने अंगद पर बरसात कर दी पत्थरों की, उसे मारने पीटने लग गए। साहिबा उसी मोहल्ले की बेटी है, तो अंगद को मारना चाहते हैं, अंगद को सज़ा देना चाहते हैं, उसे पुलिस के हवाले भी करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जान से मार दो। तो ये सब चल रहा है और उसमें हाई ड्रामा होता है, पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तो अब अंगद कैसे यहाँ से निकले ताकि वो साहिबा को बचा सके, बिकॉज अंगद को पूरा विश्वास है कि साहिबा जिंदा है और वो रूमी के चुंगुल में है। बहुत हो गया अंगद, बहुत हो गया पकड़ाई लगी, बहुत भाग लिया तो सही टाइम आ गया तेरे बचाना। अब ऐसे में अंगद भला क्या करता, उसे जो सूझा वो उसने किया। ये देखिए, उसने कीरत को जरिया बना लिया खुद को बचाने के लिए। अब जब उसे लग रहा है कि वो चारों कोनों से पकड़ा गया है, पुलिस भी आ गई है, कोई उसे छोड़ने वाला नहीं है, और उसे निकलना तो है ही साहिबा को बचाने के लिए, और ये लोग कुछ समझ नहीं रहे, इन सब का तो फ्यूज़ उड़ चुका है। तो वो ये कीरत को अपनी तरफ करने के लिए उसको हैमर से पहले तो डराता है सबको कि मैं इसे मार दूंगा, और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है कि देखो मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी बहन के लिए कर रहा हूँ। अब देखते हैं कीरत ये समझ पाती है कि नहीं। अब अंगद कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है और एक अच्छा पति भी, और अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार करता है। शायद इसीलिए उसे यकीन है कि साहिबा जिंदा है। अब दुनिया वाले एक तरफ और अंगद का विश्वास एक तरफ, उसने कीरत को दबी आवाज में कहा कि साहिबा जिंदा है। अब यहाँ से वो कीरत को मोहरा बनाकर निकलेगा और उसके बाद अपनी साहिबा को बचाने पहुँचेगा। वो तो यही समझ रहे हैं ना कि अंगद ने साहिबा का कत्ल कर दिया है, तो उस लिहाज से तो उनका गुस्सा बनता है।
तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन अंगद कहीं ना कहीं अभी भी रिस्पेक्टफुल है उनकी तरफ। हे बेचारे अंगद की हालत क्या हो गई है। हे किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हे कभी ऐसे दर दर भटकेगा। लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम लोग भी बहुत खुश हैं दैट द शो इज़ डूइंग रियली वेल, और ऐसे ही शो हम मेहनत करते रहेंगे शो पर, और आप ऐसे हमारा शो देखते रहिए। अब ये भटकना भी चलेगा अगर साहिबा उसे मिल जाए तो। मुझे जाना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मैंने साहिबा को ढूंढ लिया ना, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।